हाय गाइस, आई एम नितिन। फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। वो 3 था, उसमें मिस्टेक से 2 ही लिखा गया था। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो, इसलिए मैंने फिर से लगातार इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखो मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस में पाइथागोरस प्रमेय का भी जिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रमेय को तो यहाँ डिस्कशन त्रिकोणमिति में तो प्रूफ नहीं करूँगा, वो ज्योमेट्री में जो या ज्योमेट्री है वहाँ पे उसमें होता है, तो इसमें कर रहे हैं अभी। तो कैसे करेंगे, देखो क्या क्या स्टेटमेंट है थोड़ा वो लिख रहे हैं, बाकी सारा चीज़ समझा रहे हैं, बाकी पूरा समझ में आएगा, ये देख लो। पाइथागोरस साहब एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक मनुष्य थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा था कि यदि एक त्रिभुज होगा, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जहाँ कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री और कोण थीटा जो सी न्यून कोण होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, बिल्कुल एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। उसमें सबसे जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। ये तो बात सही है ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ये इसका स्टेटमेंट था कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। दूसरी थी, मैंने लिख दिया था, जो लिखने में टाइम जाता तो वीडियो बड़ा होता, इसलिए मैंने लिख दिया पहले। तथा कर्ण का वर्ग त्रिभुज के शेष दो भुजाओं, तो शेष दो भुजा कर्ण का वर्ग सिर्फ शेष दो भुजा, तो कौन सा, आधार और लंब के वर्गों के बराबर होती है। देखो ये मैंने लिख दी। तो ये स्टेटमेंट किसका था, पाइथागोरस का, ठीक है। इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कभी लंब दिया रहता है आधार निकालना, जो मतलब 2 दिया रहेगा एक निकालना होगा। इक्वेशन में क्या होता है कि 3 चीज़ों का जब इक्वेशन बना है तो जब 2 दिया होगा एक निकालना होगा, 4 चीज़ों का होगा तो इसमें क्या अननोन होगा, 3 दिया होगा एक निकालना होगा। तो हमेशा यही होता है, ठीक है। मैं इसको तो अभी यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना सारा चीज़ आप लिख लेना पहले, इसके नीचे फिर मैं अभी लिखा रहा हूँ, तो पक्का यहाँ से राइट डाउन करो, पॉज करके वीडियो ऑफ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये त्रिभुज को रहने देते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा त्रिभुज को। तो आप देखो, मैं यहाँ से भी पाइथागोरस त्रिभुज में कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग, ये समझा रहे थे आपको। हाँ, पहले से फार्मूला जो लिखते थे ना, उस फार्मूला को थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं। हम लिखे थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होती है। ये बात सही है। कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग h का स्क्वायर, और लंब को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं बताइए आप, p का स्क्वायर प्लस b, इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ रूट जाएगा, ठीक है, h, तो इधर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसी को देखो घुमा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, इसी रूट को यहाँ ला लोगे ना तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर मिटा देंगे इसको हम, h स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से इस तरफ का जो स्क्वायर होगा उधर का रूट इस तरफ का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब हम चीज़ लिखते हैं, इसको मिटा देना ना, तो मिटाते हैं। यहाँ से एक फार्मूला हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को लंब दिया रहे और आधार दिया रहे तो हम कर्ण निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। ये फार्मूला था जो आप क्या करोगे, याद कर लोगे, अच्छे से याद करोगे तब ना क्वेश्चन बनाओगे। और 450 प्लस आप लोगे बोर्ड एग्जाम में, सब स्टूडेंट कम से कम तो इतना लाओगे ही, तो आप मुश्किल भी नहीं है इतना, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। दूसरा हमको मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में हमको लंब दिया है, ठीक है। तो लंब दिया है तो जो दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसमें लिखते हैं, और जो निकालना रहता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो अगर इस बार कर्ण निकालने से लंब को निकालना है मान लेते हैं, तो लंब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो लिखते हैं, देखो ध्यान से, ये फार्मूला है ना मेन फार्मूला मेरा, ये है मेरा मेन फार्मूला, ठीक है। इस मेन फार्मूला से हमको लंब चाहिए, लिख देते हैं पहले पूरा, अलग बुदरू है ना तो ये सब चीज़ तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार लिख देंगे तो आप हरा जाओगे, ठीक है। तो हमको लंब को चाहिए, तो लंब देखो यहीं पर रख देते हैं, बाकी को इस तरफ भेज देते हैं,
ये सब चीज़ कितना बच्चा को समझ में नहीं आता है। स्क्वायर तो लंब इस तरफ है, ई प्लस में तो इस तरफ क्या होगा माइनस में, ठीक है। क्या आगे गया आधार ना गया, आधार का स्क्वायर बच गया क्या लंब, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बच गया कि नहीं बच गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसको अगर ऐसे लिख दें हम कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या आधार के स्क्वायर, तो भूकंप आ जाएगा नहीं ना आ जाएगा। इक्वेशन के बराबर था, तर्जु का किलो इस तरफ था तो इस तरफ सामान जोख रहे थे, अब इस तरफ किलो दिए थे उस तरफ सामान जोख रहे, क्या फर्क पड़ेगा। इक्वेशन में तो क्या तराजू ना, समझ रहे हो ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, लंब को लिखते हैं पी के स्क्वायर, इसको लिखते हैं एच के स्क्वायर, इसको लिखते हैं बी के स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या पी स्क्वायर, पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से एक फार्मूला बन गया, समझ में आ गया। इतना सारा चीज़ लिख लो, ये भी लिखो आप, इसको लिख लिए होगे तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना लिख लो आप, काम आएगा। ये मंत्र है बाबू, मेन फार्मूला को फिर रखते हैं आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। इतना लिख लेना पॉज करके। तो यहाँ से मैं हट रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस इस पे बन जाएंगे आपको। अब है क्वेश्चंस में हमको दिया आधार निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसी फार्मूला को आगे बढ़ता है। आधार को रहने देते हैं, तो क्या करते हैं, लंब इस तरफ आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या आएगा आधार निकाल, जो निकाल रहे हैं उसको ध्यान रखेगा ना कि क्या निकाल रहे हैं, हाँ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको भाई हम लिख देते हैं यहीं पे कि एच स्क्वायर, हाँ माइनस में और पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। अगर ऐसे लिख देंगे इसको, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो भूकंप नहीं आएगा, ठीक है। तराजू है ये इतना, इसको तो हम बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर पर रूट आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझो आप और फिर लिखो। इतना सारा लिख लिए होंगे तो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं कराने से पहले कुछ और सारा चीज़ है जो आइडेंटिटी मैं करवा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक रहेगा। क्वेश्चन सीरीज से पहले तो मैं और सोचता हूँ कि कुछ आइडेंटिटी है मैं इसको करवा दूँ, ठीक है। तो मैं करवाता हूँ पहले, हाँ इसको थोड़ा सा यहीं पे रखते हैं। मज़ा आ रहा होगा, पूरा एकदम झकास में पढ़ा रहे हैं तो मज़ा आता आ रहा ही रहा होगा। 450 लिख दिए हैं तो इतना लाल हो गए ना तुम लोग। देखो पाइथागोरस ट्रिक से एक चीज़ और हम छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, जो इसको भी हम क्लियर करते जाएं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए हम अभी क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं। देखो पाइथागोरस ट्रिक में क्या था कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर है ना, यहाँ पर लिख देना, ऐसे हम लिख नहीं रहे हैं, लंब का स्क्वायर लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से, पक्का लिखना। नहीं मैं लिख ही रहा हूँ तो तुम लिख तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कह क्या रहा था भाई, ये न कह रहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, बहल गया है थोड़ा ना, फिर से और ज़्यादा स्क्वायर के बराबर है। ये तो था कि बताइए आप ये था ना, इतना सारा चीज़ तो आप सीख चुके होंगे, इतना सारा चीज़ आप सीखे हैं, मैंने अभी सिखाया है जस्ट के क्या क्या होता है। अब क्या करते हैं हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग भाग दे देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग कर्ण से क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या करते हैं हम लोग कर्ण से क्या करते हैं भाग देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या करते हैं, इतना अभद्र लग रहा है, फिर से इसको
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कर्न स्क्वायर से भाग देते हैं। ठीक है, इक्वेशन के इस तरफ भी और इस तरफ भी लिखते हैं, लिख देते हैं तैयार है कि दोनों तरफ कर्न स्क्वायर से भाग देने पर, इतना में कोई तकलीफ होगा क्या? दोनों तरफ कर्न स्क्वायर से भाग देने पर क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं कर्न का स्क्वायर पहले था, अब कर्न स्क्वायर से भाग दिए हैं तो दोनों तरफ दिए हैं भाई, ये बात तो सही है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अलग था, अब बट्टा में ये कर्न का स्क्वायर अलग था। ठीक है, इधर से हम लोग भाग दिए तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1, और ठीक है, और इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बच्चा, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अलग लिख देंगे लंब बट स्क्वायर और कर्न का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, अलग अलग तोड़ रहे हैं। ठीक है, अरे भाई क्या लिखते हैं, 1/2 प्लस 1/2, एक नहीं होता है, इसको तोड़ दिए हैं तो आधार का स्क्वायर बट्टा क्या, कर्न का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया। अच्छा, इतना बिटाने से पहले लिख देते ताकि दिमाग में रहेगा, तो क्या लिख देते, इसको तो 1 ही रहने देते हैं, और इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको नहीं लिखते हैं, अगर पूरा के स्क्वायर कर दिया जाए। अच्छा एक काम करो, इतना लिखो और मिटाओ, उसको हम फिर लिखते हैं। ठीक है, पहले मिटा लेते हैं, इतना लिख लो, इतना और मिटा देते हैं, ये रहने देते हैं, ये है भाई। चलो तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा था कि 1 जो है ये लंब का और कर्न का क्या है, स्क्वायर है, प्लस इसको है ना, दोनों को हॉल कर दिए, क्या दिक्कत है, आधार और ये क्या कर्न, क्या कि दोनों के स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा गौर से एक चीज़ तुम देख पाओगे, लंब बट्टे कर्न को क्या बोलते थे हम लोग, लंब बट्टे कर्न को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, लिखते हैं साइन थीटा के स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, साइन ऐसे स्क्वायर लिखो, और इसको लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला बन गया क्या, हमारा फार्मूला बन गया साइन, यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो आप देख लो, और इसको भी मिटा लेते हैं। ठीक है, और आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये लंब बट्टे कर्न ये क्या होता है, साइन थीटा लिख देना, यहाँ पे थोड़ा लिख देना, चूँकि यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, चूँकि साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टा में कर्न और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बट्टा में कर्न, ये सब लिख देना यहाँ पे, एबीसीडी ये भी जो भी है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद थोड़ा हम मिटाते हैं और आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है, बेटा है ये 2 जगह नहीं होगा, एक ही जगह ना होगा, इस तरफ नहीं लिखो, इस तरफ लिख दो, जब यहीं लिख दी हो तो। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, तब यहाँ से लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये तो हम दोनों तरफ भाग दे के बताए थे तब हुआ, लेकिन देखो एक और प्रूफ करने का तरीका बता रहे हैं आपको। ऐसा है, ये लिख लो, इसको अभी तुरंत बता रहे हैं, लिख लिया ना, लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना। देखो अब कैसे बता रहा हूँ, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, बराबर 1 लाना है, ये है तुम्हारा इक्वेशन। इसको मान लेते हैं LHS, इसको RHS, ये है ना, ऐसे करते हो तुम, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, लिखते हैं प्रूफ, प्रमाणित करता है ना, लिखते हैं LHS इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो ना, ठीक है। चूँकि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी बाई क्या है, अब ऐसे लिखेंगे एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, बी बाई एच, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। इक्वेशन में डालते हैं एल एच एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो ध्यान रखो, पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। देखते रहो ना तुम लोग, देखते रहो, ध्यान अब हटकाओ यार, ऑनलाइन में यही दिक्कत है। एल एच एस तो क्या कर, दोनों का लघुत्तम सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि पाइथागोरस से, कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ तो पढ़े हैं, तो हम लोग लिख देंगे, ई तो हम जानते हैं ना, ठीक है। ई लिख देंगे एल एच एस इजिकल टू पी स्क्वायर के बदले क्या लिख दें, एच स्क्वायर लिख दें, एच स्क्वायर अब बट्टा में यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर है ना, ये कट जाए कितना आ जाएगा 1, इसीलिए एल एच एस इजकल टू आर एच एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना भाई। ये सब चीज़ें, ये और भी सब समीकरण हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, और अभी सारा चीज़ चल ही रहा है, ये भी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम इतना पे ही रोक देते हैं दोस्त। और आप सपोर्ट करो ना यार, और चैनल को ग्रो करवाओ और आगे बढ़ाओ, तब ना हम लोग आगे बनवाएंगे वीडियो। और आप सब देखते हैं कि फिजिक्स का भी कुछ और केमिस्ट्री का भी बनवा देंगे हम वीडियो, खुद भी बना सकते हैं, हम खुद ही बनाएंगे। तो आई होप आप सभी का आशा और विश्वास पे ही चैनल टिका हुआ है, और आप सभी का प्यार बहुत अच्छा से मिल रहा है, और आगे बढ़ाइए। और जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।